आखिरकार हम अपनी पदयात्रा के अंतिम पड़ाव बद्रीनाथ धाम पहुंच गए हैं। कई दिनों तक लगातार चलने के बाद सभी के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दे रही है। ऊंचे बर्फीले पहाड़, अलकनंदा नदी और शांत वातावरण, यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम सच में किसी दिव्य स्थान पर पहुंचे हैं। अब हमारी सबसे बड़ी इच्छा बस एक ही है, भगवान बद्री विशाल के दर्शन। सुबह की पहली किरण के साथ ही हम सब दर्शन की तैयारी में जुट गए। बाबा जी ने एक एक करके सभी यात्रियों को अपने हाथों से तिलक लगाया। ये एक छोटा सा पल था, लेकिन हर किसी के अंदर भक्ति और विश्वास को और मजबूत कर गया। इसके बाद भजन और संगीत के साथ हम मंदिर की ओर बढ़ने लगे। कैमरों के साथ हर पल को कैद किया जा रहा था और हर कोई अपने कदमों में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा था। ये चलना अब मुश्किल नहीं था, ये गर्व का एहसास था। मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही सबके कदम अपने आप धीमे पड़ गए। सफर की सारी थकान बस एक पल में मिटती हुई महसूस हुई। कतार में खड़े हर यात्री के चेहरे पर एक ही सवाल था, कब हमारी बारी आएगी। घंटी की आवाज, चारों तरफ गूंजते हुए मंत्र और पुजारियों की आवाजें, ये सब मिलकर एक अलग ही वातावरण बना रहे थे। और जब आखिरकार भगवान बद्री विशाल के दर्शन का क्षण आया तो दिल तेजी से धड़कने लगा। किसी ने आंखें बंद की, किसी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, तो कोई बस चुपचाप भगवान को निहारता रह गया। इतने दिनों की पदयात्रा, हर मुश्किल, हर कदम उसी एक पल में सार्थक महसूस हुआ। यही वो क्षण था जिसने हर एक को भीतर तक छू लिया। दर्शन पूरा होते ही हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे, तो कोई चुपचाप इस अनुभव को महसूस कर रहा था। इतने दिनों तक चलते हुए हमने सिर्फ रास्ते नहीं तय किए, हमने अपने आप के और करीब आने का एक मौका कमाया है। हाँ, यह पदयात्रा का अंतिम पड़ाव था, लेकिन यात्रा यहाँ खत्म नहीं होती। अब शुरू होती है अंदर की यात्रा। वो यात्रा जहां कदम नहीं, सोच आगे बढ़ती है, जहां मंजिल किसी मंदिर की नहीं, मन की शांति की होती है। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, ये आत्मा को छू जाने वाला अनुभव था। शरीर से थकान होगी, पर मन पूरी तरह से संतृप्त, और दिल में बस यही एहसास,
भगवान ने बुलाया और हम पहुंच गए। बद्री विशाल की जय, महालक्ष्मी की जय, भगवान कुबेर की जय, आदि गुरु शंकराचार्य की जय, अब पार्वती माता बोलो केदार बाबा की जय। अगली सुबह कुछ लोग बद्रीनाथ धाम के पास ही स्थित माणा गांव गए, जिसे हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता है। यही वह स्थान है जहां से पांडव अपनी अंतिम यात्रा पर निकले थे। यहाँ भीम पुल और कई पौराणिक स्थलों की कहानियां आज भी लोगों के बीच जीवित हैं। एक गांव की शांति, ठंडी हवा और पहाड़ों का दृश्य सबने मन को एक अलग ही सुकून दिया। चाय की छोटी सी दुकान से लेकर स्थानीय लोगों की मुस्कान तक हर पल ने यह एहसास दिलाया कि हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। पदयात्रा का अंतिम पड़ाव भले ही पूरा हो गया हो, लेकिन असली यात्रा जो हमारे अंदर शुरू हुई है वह अभी जारी है। ओम नमः शांभवे। आज हम धारी देवी मंदिर के पास है। आज दर्शन पूरा कंप्लीट हुआ, हमारा यात्रा कंप्लीट हो गया। बद्रीनाथ का दर्शन भी बहुत अच्छा से हुआ। पूरा यात्रा बहुत ही अच्छा रहा। सभी श्रद्धालु बद्रीनाथ से विदा लेकर अपनी अपनी राह वापस घर की ओर बढ़ चले, दिल में आशीर्वाद और इस पूरी पदयात्रा की यादें साथ लिए। वापसी के रास्ते में हम धारी देवी मंदिर पहुंचे, जहां मां धारी देवी की शरण में इस दिव्य यात्रा का समापन हुआ। सबने मिलकर प्रार्थना की कि यह आस्था और प्रेम हमारी जिंदगी में हमेशा बना रहे। यात्रा पूरी हो गई, पर यह अनुभव, ये सीख और ये भक्ति हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। तो ये जो उनमें एक उनकी एक आइडियोलॉजी है कि पैदल चलना और सारे कष्टों के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हुए आगे बढ़ना, इस चीज़ ने मुझे प्रोत्साहित किया कि जब वो कर सकते हैं तो ऐसा मौका तो उनके शिष्य को भी मिलना चाहिए। ये मुझे प्रकृति से ज़्यादा जोड़ता है अन्यथा से, क्योंकि एक छात्र के रूप में मैं पढ़ाई और शौक़ में ज़्यादा व्यस्त हूँ और इंटर्नशिप ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, बाहर के अन्य अनुभव। लेकिन एक यात्रा पर आना आपको दुनिया का एक अलग रूप दिखाता है ना। आप भौतिक चीज़ों से दूर हो जाते हैं और वास्तव में अपने साथ समय बिताते हैं, खुद और प्रकृति से जुड़ते हैं और समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है। पर सबसे जो मेन महत्व था वो था जो बाबा जी ने हमें ध्यान बताया, कैसे हमें एकात्रित होके हमें यात्रा करनी है, ताकि हमारा फोकस हमें हमारे शरीर पे ना रहे, हमारा जो डेस्टिनेशन है हम वहीं पे पहुँचे। और इसी तरह हमने अपनी दिनचर्या पूरी की। ये यात्रा एक लेसन जैसे है, हर कदम हर यात्रा कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया जानने को मिलता है। बहुत खुश हैं दोनों कि हम दोनों को बाबा जी के साथ शादी के बाद सबसे पहले बद्रीनाथ दर्शन का पद यात्रा बाबा जी के साथ करते हुए मौका मिला। और इतना आनंद शायद ही कभी होता होगा, और हमें साक्षात भगवान को जो भोग चढ़ता है तो उसमें से प्रसाद दिया गया था, और दर्शन इतना बहुत ही सुंदर हुआ। और हमारा शायद ये हम और बार बार इसी यात्रा पे हमें बाबा जी ऐसे ही मौका देते रहे। इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ ना, मीन्स सबको, सबकी आंखों में आंसू थे। बोल सकते हैं कि खुशी के आंसू ही हो या फिर इतने दिन चलने के बाद ऐसा देख रहे हैं जैसे मीन्स ने कितने सालों का हम लोगों का मीन्स दिल में तमन्ना थी ऐसे ना कि भगवान का दर्शन करें।